सांस रोक देने वाले अति रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने सीएसके को मात्र 2 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ 11 मैचों में अपनी 8वीं जीत दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर के 8 जीतों में 16 अंक अर्जित करके आरसीबी ने पॉइंट टेबल में तहलका मचा दिया है। अब वो टॉप पर पहुंच चुकी है और उसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि प्लेऑफ की 4 स्थानों में से एक स्थान तो आरसीबी का बुक हो चुका है। इस जीत के साथ आरसीबी ने कई सारी टीमों की आईपीएल 2025 से ऑफिशियली विदाई कर दी है, लेकिन इसके साथ बाकी के बची 3 स्थानों के लिए कई सारी टीमों में अब जंग को और ज्यादा रोमांचक कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आरसीबी की शानदार जीत के बाद क्या हो चुका है प्लेऑफ का सिनेरियो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बात करें अगर यह टॉप स्थान की, तो यहां पर आरसीबी टॉप स्थान पर बैठी हुई, जिसने 11 मैचों में 8 जीत 3 हार के साथ कुल मिलाकर के 16 अंक अर्जित कर लिए हैं और 16 अंक अर्जित करने वाली वह आईपीएल 2025 के सीजन की एकमात्र और पहली टीम है। इन 16 अंकों के साथ वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। अब बचते हैं बाकी के 3 स्थान और इन 3 स्थानों के लिए कितनी टीमें अब भी एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। आरसीबी तो टॉप पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसने एमआई को नंबर 2 पर ढकेल दिया है। एमआई के 11 मैचों में 7 जीत के साथ कुल मिलाकर के 14 अंक हैं। हालांकि उसका नेट रन रेट बहुत ही अच्छा है और उसको अपने बाकी बचे 3 मैचों में से सिर्फ एक जीत हासिल करनी है और वो भी क्वालिफाई कर जाएगी बड़ी आसानी से। गुजरात टाइटंस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, उसके 10 मैचों में 14 अंक हैं, 7 जीत उन्होंने हासिल की है, यानी कि गुजरात टाइटंस को अपने बाकी बचे 4 मैचों में से सिर्फ एक जीत हासिल करनी है, जो कि उसकी फॉर्म को देख करके बड़ा आसान काम लग रहा है। पंजाब वालों की स्थिति भी काफी हद तक मजबूत ही कही जा सकती है। इनके भी अभी 10 मैच हो चुके हैं और इनके अंक हो चुके हैं 13, यानी कि इनको अपने बाकी बचे 4 मैचों में से 2 मैच जीतने हैं और ये क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। इनका काम एक मैच से भी चल सकता है अगर नेट रन रेट देखा जाए तो। बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो इनका प्रदर्शन शुरुआत में काफी अच्छा रहा था, लेकिन बाद में दिशा भटकते नजर आए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 10 मैचों में अभी तक सिर्फ 12 अंक ही हो सके हैं, 6 मैचों में इन्होंने जीत हासिल की है। इनको अगर क्वालिफाई करना है प्लेऑफ के लिए तो बाकी बचे 4 मैचों में से कम 2 मैचों में जीत हर हाल में दर्ज करनी ही पड़ेगी। अगर हम बॉटम की 5 टीमों की बात करें, तो यहां पर एलएसजी नंबर 6 पर बैठी हुई है और एलएसजी भी प्लेऑफ की रेस से अभी बाहर नहीं हुई है। 10 मैचों में 5 जीत के साथ इनके 10 अंक हैं और अगर ये अपने बाकी बचे 4 मैचों में से 3 जीत हासिल कर लेते हैं तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ के लिए। इसके अलावा केकेआर की बात करें तो 10 मैचों में इनके सिर्फ 9 अंक हैं। इनको अगर क्वालिफाई करना है प्लेऑफ के लिए तो अपने बाकी बचे 4 मैचों में से 3 तो कम से कम जीतने ही पड़ेंगे, 4 जीत जाए तब ये आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। राजस्थान रॉयल ऑफिशियली बाहर हो चुकी है क्योंकि 11 मैचों में सिर्फ 6 अंक हैं। बाकी के 3 मैच भी जीत जाएं तो भी इनका कुछ नहीं होने वाला, 12 अंक तक पहुंच पाएंगे। हैदराबाद वालों के 10 मैचों में सिर्फ 6 अंक हैं, बाकी बचे चारों मैच जीत जाएंगे तो भी ये 14 अंक तक ही पहुंच पाएंगे, उतने से कुछ नहीं होने वाला है। और सीएसके भी ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं क्योंकि 11 मैचों में से सिर्फ 4 अंक ही हुए हैं। इनका गणित बताना क्या, सब समझ सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि प्लेऑफ की 4 टीमों में से एक स्थान तो आरसीबी ने ले लिया है। बाकी 3 स्थानों के लिए मुंबई इंडियंस है, गुजरात टाइटंस है, पंजाब है, दिल्ली कैपिटल्स है। इसके अलावा एलएसजी और केकेआर भी अभी रेस में बनी हुई हैं, यानी कि देखा जाए तो 3 टीमें ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं, एक टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, बाकी बचती हैं 6 टीमें। तो जो 3 स्थान भी प्लेऑफ के बच रहे हैं, उन 3 स्थानों के लिए इन 6 टीमों में अब जोरदार जंग हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपकी नजर में कौन सी वो 3 टीमें हैं जो आरसीबी के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं? अपनी राय, अपने प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।